क्वेश्चन नंबर 1, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सही उत्तर तमिलनाडु। भरतनाट्यम तमिलनाडु का सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। विशेष जानकारी, यह नृत्य मंदिरों में देवदासियों द्वारा शुरू किया गया था। इसे सदीर अट्टम के नाम से जाना जाता है। यह नृत्य भाव, राग, ताल का संगम है। रुक्मिणी देवी अरुडेल ने इसे पुनर्जीवित किया। ई कृष्ण अय्यर इसके प्रमुख प्रचारक थे। यह मुख्य रूप से एकल नृत्य शैली है। क्वेश्चन नंबर 2, कथक नृत्य का प्रमुख केंद्र कौन सा है? सही उत्तर उत्तर भारत। कथक उत्तर भारत, विशेषकर उत्तर प्रदेश का मुख्य शास्त्रीय नृत्य है। विशेष जानकारी, कथक शब्द का अर्थ है कथा कहना यानी कहानी कहना। यह नृत्य प्राचीन काल में कथावाचकों द्वारा किया जाता था। मुगल काल में यह दरबारी नृत्य बन गया। लखनऊ, जयपुर और बनारस इसके प्रमुख घराने हैं। पंडित बिरजू महाराज इसके सबसे प्रसिद्ध कलाकार रहे। इसमें पैरों की थिरकन और चक्कर का बहुत महत्व है। क्वेश्चन नंबर 3, ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सही उत्तर ओडिशा। ओडिसी नृत्य की उत्पत्ति ओडिशा राज्य के प्राचीन मंदिरों से हुई है। विशेष जानकारी, यह नृत्य भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। इसमें त्रिभंग मुद्रा का सबसे अधिक प्रयोग होता है। पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार यह सबसे प्राचीन नृत्य है। केलुचरण महापात्रा ने इसे आधुनिक पहचान दिलाई। बृहदेश्वर मंदिर के शिलालेखों में इसका वर्णन है। यह नृत्य जल तत्व का प्राचीन प्रतीक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, कथकली नृत्य किस राज्य का है? सही उत्तर केरल। कथकली केरल का प्रसिद्ध नृत्य नाटक है जो अपनी वेशभूषा के लिए जाना जाता है। विशेष जानकारी, इसमें पात्रों का मेकअप उनके चरित्र, गुण, अवगुण को दर्शाता है। यह नृत्य बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानियां कहता है। इसमें आंखों और बाहों के संचालन का बहुत महत्व है। कथकली में चेहरे का हरा रंग शगुन का प्रतीक है। इसमें संवाद के बजाय हाथों के इशारे, मुद्राओं का प्रयोग होता है। यह नृत्य परंपरागत रूप से पुरुषों द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सही उत्तर आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के कुचेलमपुरम गांव से उत्पन्न हुआ। विशेष जानकारी, इसमें नृत्य और गायन दोनों का मिश्रण होता है। इसकी विशेषता पीतल की थाली पर नृत्य करना है। यह नृत्य भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार पर केंद्रित है। इसमें सिद्धानंद योगी का बहुत बड़ा योगदान है। यह शास्त्रीय नृत्य का एक अत्यंत गतिशील रूप है। इसमें अभिनय और नृत्य की प्राधान्यता होती है। क्वेश्चन नंबर 6, मणिपुरी नृत्य किस राज्य का है? सही उत्तर मणिपुर। मणिपुरी नृत्य मणिपुर की संस्कृति का एक गौरव है और यह भक्ति पर आधारित है। विशेष जानकारी, यह नृत्य राधा कृष्ण की रासलीला पर आधारित है। इसमें महिलाएं कुमीन बेलनाकार स्कर्ट पहनती है। इस नृत्य में कोमलता और धीमी गति का महत्व है। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे शांति निकेतन में शुरू कराया था। इसमें पुंग ढोल का प्रयोग अनिवार्य रूप से होता है। झावेरी बहने इस नृत्य की प्रसिद्ध प्रतिपादक है। क्वेश्चन नंबर 7, मोहिनीअट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सही उत्तर केरल। मोहिनीअट्टम केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है जिसे केवल महिलाएं करती है। विशेष जानकारी, मोहिनी का अर्थ है मन मोहने वाली और अट्टम का अर्थ है नृत्य। यह भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की कथाओं पर आधारित है। नृत्य में सफेद और सुनहरी साड़ी का प्रयोग होता है। यह लास्य शैली कोमलता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें शरीर का संचालन लहरों की तरह कोमल होता है। कल्याणी अम्मा को इसका आधुनिक जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सही उत्तर असम। सत्रिया नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है जिसे वैष्णव संतों ने विकसित किया। विशेष जानकारी, इसे महान संत महापुरुष शंकरदेव ने शुरू किया था। यह 17 मठों में विकसित होने के कारण सत्रिया कहलाया। इसे वर्ष 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला। यह नृत्य भक्ति और धार्मिक उपदेशों पर आधारित है। इसमें खोल, ताल वाद्य और बांसुरी का उपयोग होता है। यह असम की बोरगीत संगीत शैली से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 9, कथक नृत्य में घराना किसे कहते हैं? सही उत्तर शैली को। घराना नृत्य की एक विशिष्ट शैली या परंपरा को दर्शाता है। विशेष जानकारी, लखनऊ घराना अपनी नजाकत और भाव के लिए प्रसिद्ध है। जयपुर घराना अपनी तेज लय और चक्करों के लिए जाना जाता है। बनारस घराना अपनी सादगी और धार्मिक पक्ष के लिए मशहूर है। गुरु शिष्य परंपरा से इन घरानों का विकास हुआ। हर घराने की अपनी अलग ताल और पैर संचालन होता है। रायगढ़ घराना भी कथक का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा। क्वेश्चन नंबर 10, भरतनाट्यम में अभिनय का क्या अर्थ है? सही उत्तर भाव व्यक्त करना। अभिनय का अर्थ है कला के माध्यम से दर्शकों तक भाव और संदेश पहुंचाना। विशेष जानकारी,
अभिनय के 4 प्रकार होते हैं: आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। आंगिक अभिनय में शरीर के अंगों का प्रयोग होता है। वाचिक अभिनय में शब्दों और गीतों का उपयोग होता है। आहार्य में वेशभूषा और श्रृंगार का महत्व होता है। सात्विक अभिनय में अंतर्मन के भावों को दिखाया जाता है। यह भारतीय शास्त्रीय कलाओं का प्राण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, नटराज की मूर्ति किससे संबंधित है? सही उत्तर शिव। नटराज भगवान शिव का नृत्य स्वरूप है जो ब्रह्मांड के सृजन और विनाश का प्रतीक है। विशेष जानकारी, यह चोल काल की कांस्य मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसमें शिव तांडव मुद्रा में दिखाया जाते हैं। एक हाथ में डमरू और दूसरे में अग्नि, पैर के नीचे दबा बोना अपस्मार का प्रतीक है। चारों चारों ओर की ज्वालाएं ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करती है। इसे नृत्य की सभी कलाओं का स्रोत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, अजंता गुफाएं किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर महाराष्ट्र। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर में स्थित है। विशेष जानकारी, ये गुफाएं पूरी तरह से बौद्ध धर्म को समर्पित है। इनमें भगवान बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं के चित्र है। इन्हें 2री शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया गया था। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। यहाँ की चित्रकला को फ्रेंको शैली कहा जाता है। पद्मपानी बोधिसत्व का चित्र यहाँ का सबसे प्रसिद्ध चित्र है। क्वेश्चन नंबर 13, एलोरा गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला सभी के लिए। एलोरा गुफाएं अपनी भव्य मूर्तिकला, चित्रकला और बेजोड़ वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। विशेष जानकारी, यहाँ हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों की गुफाएं हैं। कैलाश मंदिर गुफा क्रमांक 16 यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है। यह मंदिर एक ही विशाल चट्टान को काटकर बनाया गया है। राष्ट्रकूट शासकों ने इसका निर्माण कराया था। एलोरा में कुल 34 गुफाएं शामिल है। यह भारतीय पाषाण वास्तुकला का शिखर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, मधुबनी चित्रकला किस राज्य की है? सही उत्तर बिहार। मधुबनी मिथिला पेंटिंग बिहार की विश्व प्रसिद्ध लोक चित्रकला शैली है। विशेष जानकारी, इसे परंपरागत रूप से मिथिला की महिलाएं बनाती है। इसमें प्राकृतिक रंग, फूल, फल, हल्दी का प्रयोग होता है। यह पहले दीवारों पर बनाई जाती थी, अब कागज पर भी बनाई जाती है। इसमें रामायण की कहानियों और प्रकृति के दृश्य होते हैं। डबल बॉर्डर और चटकीले रंग की पहचान है। यह महासुंदरी देवी और भारती दयाल इसके प्रसिद्ध नाम है। क्वेश्चन नंबर 15, वारली चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? सही उत्तर महाराष्ट्र। वारली चित्रकला महाराष्ट्र की वारली जनजाति द्वारा बनाई जाने वाली एक लोक कला है। विशेष जानकारी, इसमें ज्यामितीय आकृतियों, त्रिभुज, वृत्त का प्रयोग होता है। सफेद रंग बनाने के लिए चावल के आटे का लेप का प्रयोग करते हैं। पृष्ठभूमि के लिए गेरू मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। यह कला दैनिक जीवन, शिकार और नृत्य के दृश्यों को दर्शाती है। इसमें इंसानी आकृतियों को 2 त्रिभुजों से बनाया जाता है। जीवा सोमा माशे ने इसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। क्वेश्चन नंबर 16, पिथौरा कला किस जनजाति से संबंधित है? सही उत्तर भील। पिथौरा कला गुजरात और मध्य प्रदेश की भील जनजाति की एक धार्मिक कला है। विशेष जानकारी, यह चित्र दीवारों पर पिथौरा देव को खुश करने के लिए बनाए जाते थे। इसमें घोड़ों का चित्रण सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। चित्र बनाने वाले कलाकार को लिकिंदरा कहा जाता है। यह कला मनोती पूरी होने पर धन्यवाद देने के लिए की जाती है। इनमें रंगों का बहुत जीवंत और विविध उपयोग होता है। पेमा फाल्या इस कला के सबसे बड़े उस्ताद रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17, तंजौर चित्रकला किस राज्य की है? सही उत्तर तमिलनाडु। तंजौर पेंटिंग तमिलनाडु की एक शानदार कला है जिसमें सोने की परतों का उपयोग होता है। विशेष जानकारी, इसमें कीमती पत्थरों और असली सोने के वक्र का काम होता है। यह मुख्य रूप से लकड़ी के तख्ते पर बनाई जाती है। इसमें भगवान कृष्ण के बाल रूप के चित्र काफी प्रसिद्ध है। इसका विकास चोल और मराठा शासकों के संरक्षण में हुआ। पेंटिंग में उभरी हुई बनावट इसकी खासियत है। यह अपनी भव्यता और चमक के लिए जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, घूमर नृत्य किस राज्य का है? सही उत्तर राजस्थान। घूमर राजस्थान का पारंपरिक लोक नृत्य है जो महिलाओं द्वारा किया जाता है। विशेष जानकारी, इसका नाम घूमना शब्द से पड़ा है। लंगे को घेरा भील जनजाति ने मूल रूप से इसे शुरू किया था। अब यह राजपूत महिलाओं के मुख्य त्योहारों का हिस्सा है। यह नृत्य गणगौर और शादियों के अवसर पर किया जाता है।
इसमें महिलाएं सिर पर घूंघट और भारी पोशाक पहनती है। यूनेस्को ने इसे दुनिया के बेहतरीन नृत्यों में गिना है। क्वेश्चन नंबर 19, भांगड़ा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सही उत्तर पंजाब। भांगड़ा पंजाब का ऊर्जावान लोक नृत्य है जो पुरुषों द्वारा किया जाता है। विशेष जानकारी, यह मुख्य रूप से बैसाखी कटाई का त्योहार पर किया जाता है। इसमें ढोल की थाप सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस नृत्य में जोश, आनंद, फुर्ती का प्रदर्शन होता है। महिलाएं इसके समकक्ष गिद्दा नृत्य करती है। दुनिया भर में पंजाबी संस्कृति की यह प्रमुख पहचान है। इसमें रंगीन रंगीन पगड़ी और लुंगी पहनी जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, गरबा नृत्य किस राज्य का है? सही उत्तर गुजरात। गरबा गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो नवरात्रि के दौरान किया जाता है। विशेष जानकारी, यह शब्द गर्भद्वीप से निकला है जो ज्ञान का प्रतीक है। इसे मिट्टी के छिद्रित घड़े गरबों के चारों ओर किया जाता है। यूनेस्को ने हाल ही में इसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया है। महिलाएं इसमें कढ़ाईदार चनिया चोली पहनती है। यह देवी दुर्गा की आराधना का एक सुंदर माध्यम है। नृत्य की गति धीरे धीरे तेज होती जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, लावनी नृत्य किस राज्य का है? सही उत्तर महाराष्ट्र। लावनी महाराष्ट्र का एक प्रमुख लोक नृत्य और संगीत विधा है। विशेष जानकारी, यह नृत्य ढोलकी की थाप पर किया जाता है। इसमें महिलाएं 9 गज की साड़ी 9 वारी पहनती है। लावनी शब्द लावण्य, सुंदरता से आया है। यह नृत्य समाज के विभिन्न मुद्दों और प्रेम पर आधारित है। मराठा पेशवाओं के समय इसे बहुत प्रसिद्धि मिली। इसके 2 प्रकार है, निर्गुणी लावनी और श्रृंगारी लावनी।